नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ईर्ष्या। भाभी, आप इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ क्यों खरीदती हो, जबकि आपको पता है कि भैया की इनकम इतनी नहीं है। फिर भी मैं देखती हूँ कि आप हर दिन नई नई साड़ी पहन के घूमती हो। नंदिता की ननद कामिनी ने कहा, नंदिता, मैं नहीं बोलती उनसे। आपके भैया ही मेरे लिए हर कुछ दिन में साड़ियाँ ले आते हैं। आपके भैया को लगता है कि मैं खूब सज धज के रहूं, इसलिए वो हर त्योहार पर मेरे लिए साड़ियाँ ले आते हैं। वैसे भी इसमें बुराई क्या है? मुझे साड़ियाँ आपके भाई जी नहीं ला कर देंगे तो कौन ला कर देगा? कामिनी, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ। वैसे तो आप लोग खर्चा पानी के लिए रोते रहोगे, साड़ियाँ आप एक से एक पहनती हो, इसमें खर्चा नहीं होता। नंदिता दीदी, खर्चा तो हर चीज़ में होता है, खाने में पहनने में खर्चा तो होगा ही। बात आई गई हो गई। कामिनी दीदी जब भी मौका मिलता, जब भी वो अपने मायके आती, नंदिता को खूब खरी खोटी सुना जाती और हर दूसरे दिन मायके तो आना ही होता था। शुरू शुरू में नंदिता ने ध्यान नहीं दिया, पर अब नंदिता को ऐसा लगने लगा कि कामिनी दीदी की हदें बढ़ती जा रही हैं। नंदिता ने अपने पति मयंक को सब बताया। कामिनी दीदी का उनके संग किस तरह का व्यवहार है। मयंक ने भी समझाया, तुम ध्यान मत दिया करो। कामिनी की ये हरकत सासू माँ कमला जी को भी पता थी। उनको लगता था कामिनी बचपने में बोलती है, पर हर बार नंदिता की प्रशंसा ना करके उसको कुछ भी उल्टा सीधा सुना जाती है। कमला जी ने सोचा समय के साथ कामिनी सुधर जाएगी, पर आज तो हद ही हो गई। नंदिता पड़ोस में कहीं सुहागलों से आई थी। बहुत ही खूबसूरत कांजीवरम की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। कामिनी भी थोड़ी देर पहले ही आई थी। कामिनी, वाह भाभी, आपके पास तो रुपयों का खजाना है। जब देखो तब नई नई साड़ियाँ पहन मोहल्ले में घूमती फिरती हो। यहाँ घर में भाई को देखो, खर्चे के लिए रोते रहते हैं। माँ का इलाज भी कंजूसी से करवाते हैं। नंदिता, ननद जी, मेरे घर के पीछे क्यों पड़ी हो आप? मैं कपड़े कैसे पहनती हूँ, इससे आपको क्या लेना देना? और आपके भाई मेरे पहनने ओढ़ने में कोई कंजूसी नहीं करते। तभी सासू माँ बोली, कामिनी, तुम बेवजह नंदिता के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? और आज मैं बता दूँ तुमको, बहू जितनी भी साड़ियाँ और कपड़े वगैरह पहनती है, ये सब उसके मायके से आता है। वह तो अपने पति का नाम ले देती है, जिससे कि कोई बातें ना बनाए। और तू घर की होकर भी जब देखो तब उसके पीछे पड़ी रहती है। दोनों तुझे कितना मान सम्मान देते हैं और तू उनके पीछे पड़ी रहती है। मुझे पता है तू ईर्ष्यावश ऐसा करती है, पर बेटी कब तक? मैं बहुत दिनों से बेटी तुझे देख रही थी कि तू सुधर जाएगी, पर तेरी आदत है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक दिन दोनों तुझे मान सम्मान देना बंद कर देंगे। अगर तू चाहती है तेरा मायके में मान बना रहे, तो अपनी भाभी से ईर्ष्या करना छोड़ दे। कामिनी, माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। और भाभी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। नंदिता ने कामिनी को गले लगाया। उसके लिए चाय बनाने वो चली गई। दोस्तों, कभी भी घरों में छोटी छोटी सी बातें मनमुटाव पैदा कर देती हैं। यदि समय रहते बड़े बुजुर्ग संभाल लें तो परिवार टूटने से बच जाता है और परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ऐसे में बड़े बुजुर्गों को घर में मनमुटाव नहीं होने देना चाहिए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।